हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका भी हिस्ट्री पेपर है ना, चाहे वो CC1 हो या फिर आप देखिएगा धीरे धीरे हम लोग सभी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बट आज का सिलेबस है CC1। इसमें इतिहास लेखन जिनका भी है, हिस्टोग्राफी इसको बोलते हैं, अगर आप लोगों का किसी का भी है तो आज इसके सिलेबस को देखिए, अगले दिन इसके जो वीडियो है उसको भी प्रोवाइड करेंगे, उसके भी मैराथन के रूप में आपको करा देंगे। जहां भी आपका एग्जाम जब भी होगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कीजिएगा। और ये जो पूरा सिलेबस है ना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी में आप हैं, चाहे वो आप LNMU हो, BRABU हो या फिर TMBU हो, किसी से भी पढ़ रहे हैं ना, तो सबका सिलेबस एक जैसा है। पाटलिपुत्रा, पटना, सबका एक सिलेबस है। ठीक है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। आज से वीडियो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका धीरे धीरे शुरू होगा। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त यार में शेयर कीजिए, ताकि सभी को बेनिफिट मिले इसका और सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए पहली बात ये समझिए, हिस्टोग्राफी है जिसको CC1 पेपर बोलते हैं। ठीक है, CC1 पेपर है तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका यूनिट वाइज सिलेबस को समझिए। तो यूनिट 1 में देखिए आप जो पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा इतिहास की परिभाषा और अर्थ। यानी इस यूनिट में आपको बताएंगे कि इस इतिहास का परिभाषा कौन कौन दिया, इतिहास कहते किसको हैं, ये चीज पढ़िएगा। फिर देखिए इसी के यूनिट में सब टॉपिक बांटा गया है, यानी कि इसी यूनिट में क्या क्या और चीज पढ़ना है। तो देखिए पहली बात ये पढ़िए, इतिहास का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद नेचर क्या होता है, इतिहास की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या है, ये चीज आप पढ़िएगा। उसके बाद इसका दायरा, स्कोप, यानी इतिहास का दायरा क्या है, यानी इतिहास जो आप पढ़ते हैं ये कहां तक रेलिवेंट है, कहां तक आपको हेल्प करता है, वो चीज आप देखिएगा। इतिहास का उपयोग और दुरुपयोग, यानी हिस्ट्री का यूज कहां कैसे हम लोग करते हैं और इसका मिसयूज कैसे होता है, वो चीज आप पढ़िएगा। फिर देखिए इतिहास में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता क्या होता है, इसको भी देखेंगे। यानी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है और सब्जेक्टिविटी क्या होती है हिस्ट्री में, दोनों चीज पढ़िएगा। तो ये पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा इतना टॉपिक पढ़ने के बाद। उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक है या दूसरा जो यूनिट है उसको देखिए, इतिहास के सिद्धांत पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। इसमें आप पढ़िएगा इतिहास के कुछ मेजर जो है ना थ्योरी कौन कौन से हैं उसको पढ़िएगा। जैसे सत्ता और आलोचनात्मक दर्शन, यानी क्रिटिकल फिलॉसफी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उसको यहाँ पे समझिएगा। चक्रीय और रेखीय इतिहास क्या होता है, यानी लीनियर और जो है ना चक्रीय, ये दोनों ही तरह के हिस्ट्री को आप पढ़िएगा। उसके बाद के प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, मार्क्सवादी क्या है और नव मार्क्सवादी क्या है, यानी ये पूरा टॉपिक आप पढ़िएगा। मार्क्सवादी, प्राच्यवादी, उसके बाद राष्ट्रवादी और नव मार्क्सवादी क्या है, ये सभी टॉपिक को पढ़िएगा यूनिट 2 में। ये पूरा का पूरा यूनिट 2 का ये खेल है, इसको पढ़ना है। अगला यूनिट 3 जो है इसमें पढ़िएगा इतिहास के मूल सिद्धांत, यानी बेसिक कंसेप्ट या थ्योरी, इतिहास का क्या है नहीं है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में आप पढ़िएगा हिस्ट्री में ऐतिहासिकता क्या होता है। उसके बाद देखिए मौखिक इतिहास क्या होता है, ओरल हिस्ट्री क्या होता है। और उसके बाद के कारण, इसमें आप पढ़िएगा इतिहास में कारण क्या होता है नहीं होता है, या कारण का क्या इंपॉर्टेंट है इतिहास में, उन चीजों को पढ़िएगा इतिहास में। उसके बाद आप देखिए संयोग पढ़िएगा कि इतिहास में संयोग क्या होता है, वो चीज पढ़िएगा यूनिट 3 में। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यूनिट 4 क्या है, इसमें आप यूनिट 4 में पढ़िएगा इतिहास का अभ्यास क्या होता है, यानी हिस्ट्री का अभ्यास कैसे किया जाए नहीं किया जाए, उसके अंतर्गत क्या क्या विचार है, क्या क्या थ्योरी है, उसको पढ़िएगा। इसमें पढ़िएगा विचारों का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ आइडिया, यानी हिस्ट्री ऑफ आइडिया में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना वो चीज समझना आपको। उसके बाद कि संरचनावाद क्या होता है, प्राच्यवाद क्या होता है और इतिहासकारों का शिल्प क्या होता है, यानी हिस्टोग्राफी में शिल्प या क्राफ्ट क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 यूनिट पूरा कंप्लीट। अब देखिए 5वां यूनिट और अंतिम यूनिट है, इसमें आप पढ़िएगा नए दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं न्यू अप्रोच, यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे। इसमें अनाल्स हिस्ट्री आप पढ़िएगा, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है इसको पढ़िएगा, नारीवाद को पढ़िएगा, उत्तर औपनिवेशिकता क्या होती है इसको पढ़िएगा। ये पूरा का पूरा यूनिट 5 हो गया, यहां तक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये 5 यूनिट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 में आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक, अब देखिए यूनिट जो ये 5 है ना, 5 में आपको कोशिश करनी है 3 यूनिट आपका कंप्लीट हो,
एग्जाम से पहले जब एग्जाम देने जाइएगा 3 यूनिट कम से कम पढ़ के पूरा जाइएगा और 2 यूनिट कम से कम आधा आधा पढ़ लीजिएगा, तब आपसे सारा सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में अगर मान लीजिए 3 यूनिट आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको दिक्कत ये होगा कि सारे सवाल के आंसर आपको नहीं आएगा। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा सभी सवाल के उत्तर आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप पहले से ही इतना जरूर पढ़ लीजिए, इतनी तैयारी जरूर करके रखिए, जिससे कि आपको कम से कम जो है 3 यूनिट की तैयारी आपकी हो जाए, 3 यूनिट आप कर सकें और उसको आप बना सकें, ठीक है। तो बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर आप क्लास को रेगुलरली शुरू कीजिए, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ये सब का। तो अब हम लोग धीरे धीरे जो है क्लास को रेगुलरली करेंगे और इसमें आपको केवल और केवल मास्टर्स की क्लास होगी, यानी एमए की क्लास होगी। इसको जरूर आप अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। अब रहती है कि हिस्टोग्राफी के लिए बढ़िया से बढ़िया किताब कौन सा है सर, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सी किताब से ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो पहली बात जानिए कि एक किताब से पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। अगर हिंदी मीडियम के आप हैं, हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए एक तो आप झारखंडे चौबे का आता है इतिहास लेखन, उसको ले लीजिएगा झारखंडे चौबे का। और दूसरा एक किताब हम आपको बोलेंगे ई श्रीधरन का भी आता है कि इतिहास लेखन, ये दोनों किताब ले लीजिएगा, ठीक है। हिस्टोग्राफी का ई श्रीधरन का आता है, वो इंजीनियर ई श्रीधरन का, उनका किताब एगो ले लीजिए और एगो झारखंडे चौबे का, ये दोनों किताब लीजिएगा। तो आप देखिएगा 90% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपका 100% हम नहीं बोल रहे कि 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं, उसमें एक दो को और किताब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 90% ही पढ़ें तो आपका रिजल्ट तो हो जाएगा। अब रहती है बहुत से बच्चों को कि भाई हमको थोड़ा और नॉलेज ब्रॉडली लेना है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा भी किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 2 किताब जरूर पढ़िएगा। और उसके अलावे अगर आप किताब नहीं लेते हैं तो हमारे तरफ से आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि क्लास अब रेगुलरली हम लोग सब्जेक्टिव भी करा देंगे। जैसे अभी आपको ये क्लास आपको दिए, ये आपका रहा क्या, इसमें सिलेबस बताए। अगले क्लास में हो सकता है कोई भी सब्जेक्टिव एक टॉपिक लेके आएंगे, उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्लास करा देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। तो यकीनन आपको किताब के पीछे भागने से बढ़िया होगा कि आपको सारा चीज नोट्स पीडीएफ के थ्रू आपको दे दिया जाएगा, फ्री में आपको क्लास मिलेगा। आप आराम से क्लास करिए, आराम से अपनी तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम में बेहतर मतलब परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी प्रयास है आपके लिए। अब आपको यही करना है कि अपने दोस्त यार में शेयर कर देना है वीडियो को। बाकी नई क्लास में नई चीजों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार और धन्यवाद आपका।